आज मैं अपनी इस ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी फैला हुआ है। और इसके लिए मैंने कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र भी बनाए हैं, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। आप इस ड्रॉज़ में भी देख सकते हैं, सामान जो है वो काफ़ी फैला हुआ है। कुछ इसके लिए मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं और कुछ मैंने ऑर्गेनाइज़र इसके लिए ख़रीदे भी हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। मैंने इसके लिए क्या क्या ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं घर पर और कैसे बनाए हैं और कौन से मैं मार्केट से ख़रीद कर लाई हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये कुछ ऑर्गेनाइज़र हैं जो मैंने खुद घर पर ही मिठाई के जो वेस्ट डिब्बे होते हैं उनसे बनाए हैं। अक्सर हम मिठाई के जो डिब्बे हमारे पास आते हैं हम उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत काम के होते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर कंपार्टमेंट भी बने हुए हैं, जिसमें मैं अपनी ज्वेलरी बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज करके रख सकती हूँ। ऐसे ही ये भी मिठाई का डिब्बा है, जिसके मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं टेप लगा दी है। बहुत सुंदर लग रहा है बनने के बाद। और इसमें भी इस तरह के ना कंपार्टमेंट हैं। इसमें पिन्नियाँ थी जो किसी ने गिफ्ट की थी, तो आप देख सकते हैं इसमें हम अपने ईयर रिंग्स रख सकते हैं, या आप अपने नेल पेंट भी इसमें रख सकते हैं, लिपस्टिक भी रख सकते हैं। तो एक एक जो कंपार्टमेंट बना है इसमें आप अलग अलग अपना सामान रख सकते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत सा डिब्बा है। इसे मैंने यहाँ पर बटन लगाकर ओपनिंग के लिए इसका हैंडल बना दिया है। इसमें भी बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हैं। तो आप जैसे ईयर रिंग्स होते हैं या रिंग्स होती हैं, तो आप इन सारे कंपार्टमेंट में एक एक करके सामान अपना रख सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र हैं ये मैंने वी मार्ट से लिए हैं। ये ऑफ़र प्राइस में मुझे ये 19 रुपीज़ का पर पीस मिला है। और ये वाले जो हैं ये मुझे 30 रुपीज़ पर पीस मिला है। तो बहुत ही अच्छा प्लास्टिक है, आप देख सकते हैं काफ़ी मजबूत है। तो ये कुछ थोड़े ऑर्गेनाइज़र मैंने ख़रीदे भी हैं अपने ड्रेसिंग टेबल का जो भी सामान है उसको अरेंज करने के लिए। तो चलिए अब काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस नीचे वाले सेक्शन को पूरा अरेंज कर लेती हूँ। इन सारे बॉक्सेस में मैं कंपार्टमेंट में अलग अलग तरह का सामान एडजस्ट कर लेती हूँ। रूम में वुडन वर्क करवाने के बाद सारी चीज़ें बस यूं ही रखी हुई थी। धीरे धीरे सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से जब एक साथ सारी चीज़ें ड्रॉज में रखी होती हैं और जब कभी हमें कहीं बाहर जाना हो, जल्दी हो और किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत हो, तो उसे ढूंढने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। ऐसे लगता था जैसे पहाड़ में से सुई ढूंढने वाला काम है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ऑर्गेनाइज कर ही लिया जाए। घर में सारी चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हो ना, तो उससे समय की भी बचत होती है और घर भी व्यवस्थित रहता है। और सही समय पर अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है ना, तो फिर उससे झुंझलाहट भी बहुत होती है। अब चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से होंगी तो तैयार होने में भी अच्छा लगेगा। और कोई भी चीज़ मुझे ढूंढनी होगी तो अलग अलग बॉक्सेस में बिल्कुल सामने ही दिखाई दे जाएगी। ड्रॉज़ को मैंने अच्छी तरह से अपने मैजिकल क्लीनर से क्लीन कर लिया है और रोलर से कट करके मैंने इसमें शीट बिछा दी है, ताकि मुझे इसकी बार बार डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े। बस मैं शीट्स को हटाऊं और मुझे मेरा ड्रॉज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिले। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर के हिस्से का भी मैंने सारा सामान हटाकर अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और सारे सामान को मैंने इन ऑर्गेनाइज़र में सेट कर लिया है। अब इसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट होने के बाद पूरा ड्रेसिंग टेबल बहुत ही अच्छा लग रहा था। खुद को एक सुकून मिल रहा था कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख ली हैं। कुछ सामान मैंने, जैसे हमारे घर में कई तरह की चीज़ें आती हैं, उसमें ये प्लास्टिक के डिब्बे खाली होते हैं, उसमें भी रखा हुआ है। ये मेरी बेटी की हेयर पिन्स हैं जो इसमें पड़ी हैं। बहुत सारा छोटा छोटा सामान होता है हमारे ड्रेसिंग टेबल में, जिसे एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे बॉक्सेस की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के खाली कंटेनर भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में।
इस बॉक्स में खूब सारे आर्टिफिशियल नेल्स हैं। मेरी बेटी को नेल आर्ट का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। वो जब भी मन करता है नेल आर्ट करती रहती है और इस तरह के आर्टिफिशियल नेल्स ला कर रखती रहती है। अब मैं अपने बनाए हुए ऑर्गेनाइज़र में भी अपने सारे इयररिंग्स को सेट कर रही हूँ। इसके जो छोटे-छोटे कंपार्टमेंट हैं उनमें मैंने अपने एक-एक इयररिंग्स को अच्छे से रख लिया है और पूरा रखने के बाद इसको मैंने इस तरह से शीट से कवर कर दिया है। इस तरह से हम ऑर्गेनाइज़ करके जब रखते हैं ना, तो फिर जब तैयार होना हो तो सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले में एकदम सामने ही दिखाई देंगी और जिस भी ड्रेस के साथ आपको जो भी ज्वेलरी कैरी करनी है वो आपको ईज़िली मिल जाएगी। अगर हम एक ही बॉक्स में सारी चीज़ें मिक्स करके रख लेते हैं तो फिर उन्हें ढूँढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मार्केट में भी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं लेकिन काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। ये मैंने एक ख़रीदा था, ये मुझे 200 रुपीज़ का एक कंटेनर मिला था। इसमें भी कंपार्टमेंट बने हुए हैं, आप अलग-अलग इसमें सामान रख सकते हैं और एक बॉक्स में मैंने अपनी सारी बैंगल्स वग़ैरह रखी हुई हैं। और ये फिर से नेल आर्ट आ गए हैं। बहुत सारे नेल आर्ट मेरी बेटी ने इकट्ठे कर रखे हैं और ये एक छोटू सा ना फ्लावर पॉट था जो कि इसके फ्लावर ख़राब हो गए थे। इसमें मैंने सारी जितनी भी पिन्स हैं वो डालकर इसमें रख दिए हैं। ये मुझे क्यूट सा बहुत ही सुंदर लगा। अरेंज होने के बाद पूरा ड्रेसिंग टेबल बहुत ही अच्छा लग रहा है। नीचे वाले हिस्से को भी मैंने बहुत अच्छे से अरेंज कर लिया है। यहाँ पर भी एक स्वीट बॉक्स ही है जिसमें मैंने अपना सारा मेकअप का सामान रखा हुआ है और ये छोटू सा मिरर है। ये मैं चंडीगढ़ से लेकर आई थी एल&टे मॉल से और एक मैं लेके आई थी हमें कभी ट्रैवलिंग पर जाना हो तो जैसे शैम्पू, तेल और ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो हमें कैरी करनी होती हैं उसके लिए ये छोटी-छोटी पैकेजिंग वाली बॉटल्स थी जो मुझे बहुत क्यूट लगी तो मैं ये लेके आई। ड्रेसिंग एरिया में बहुत बड़े बॉक्सेस रखने की जगह नहीं है लेकिन मेरी कबोर्ड के अंदर एक पूरा एरिया बना हुआ है जहाँ पर मैं अपनी बैंगल्स और ये सारे ज्वेलरी बॉक्स रख सकती हूँ। इस कबोर्ड का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूँगी। आप देखना चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में सबसे पहला कमेंट था लीना मिश्रा जी का। थैंक यू लीना जी, आप भी इसी तरह से अपने प्यारे प्यारे कमेंट वीडियो पर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी पहला कमेंट होगा उनका नाम मेंशन करूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबा लें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और क्रिएटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।